2 जुलाई सन 1947 न्यू मैक्सिको के रोजवेल में एक यूएफओ कुछ एलियंस की बॉडी के साथ दुर्घटनाग्रस्त मिला। कुछ ऐसी ही खबरें फैली हुई थी हर न्यूज़ चैनल पे, हर न्यूज़पेपर में और हर मैगजीन में। तो क्या सच था और क्या झूठ, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह के बारे में जो जुड़ी हुई है एलियंस के साथ। जी हाँ, आपने सही सुना, एलियंस और यूएफओस। दोस्तों, एलियंस और उड़न तश्तरी यानी यूएफओस के बारे में जानने के लिए लोगों में हमेशा उत्सुकता बनी रहती है और ऐसा माना जाता है कि अमेरिका में एक ऐसी जगह है जहां इसे लेकर रिसर्च जोरों पर है और उस जगह का नाम है एरिया 51। एरिया 51 लॉस वेगास से 80 मील दूर निवाडा रेगिस्तान अमेरिका में स्थित है। माना जाता है कि दुनिया भर के मशहूर रिसर्चर्स यहां अपनी रिसर्च करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का तो यह भी मानना है कि यहां एलियंस और यूएफओ का अस्तित्व भी संभव है। एरिया 51 एक सैन्य मिलिट्री इलाका है जो कि अमेरिका में स्थित है। यह इलाका अक्सर चर्चा का केंद्र बना रहता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहां दूसरे ग्रह से आए एलियनों के ऊपर शोध कार्य किया जाता है। कई लोगों ने तो यहां तक कहा है कि उन्होंने कई बार अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ को उड़ते देखा है। 2 जुलाई सन 1947 न्यू मैक्सिको के रोजवेल में एक यूएफओ दुर्घटनाग्रस्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि उस यूएफओ में कुछ एलियंस भी सवार थे। हर तरफ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, न्यूज़ चैनल पर यह बात फैली। उसके बाद ही अमेरिका ने एरिया 51 को रिस्ट्रिक्टेड एरिया घोषित कर दिया और किसी भी इंसान को इस एरिया में घुसते ही गोली मारने का आदेश दे दिया गया। इसलिए एरिया 51 आज तक एक रहस्य का कारण बना हुआ है क्योंकि इस एरिया के अंदर क्या होता है ये किसी को नहीं पता। हालांकि ये कहा जाता है कि वहां आज भी एलियंस और यूएफओ पर रिसर्च की जा रही है। एरिया 51 ऐसी जगह है जिसके बारे में दुनिया को कुछ मालूम ही नहीं था। इसका जिक्र किसी नक्शे तक में भी नहीं था। अमेरिकी सरकार ने भी ऐसी किसी जगह को मानने से इनकार कर दिया था। कुछ साल पहले सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA ने इसके होने की पुष्टि की। अमेरिकी सरकार ने भी अभी कुछ साल पहले ही कहा है कि वो जगह दुनिया में मौजूद है। सन 1947 में किए गए दावे के अनुसार इस जगह पर एक यूएफओ दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। कहा जाता है कि इस यूएफओ में कुछ एलियंस भी सवार थे, जिनमें से एक एलियन का शव भी बरामद हुआ। यह एलियन 4 फुट का था और एक अनगढ़ मानव जैसा दिखता था। कहा जाता है कि एरिया 51 के किसी हिस्से में आज भी उस पर शोध चल रहा है। इस जगह के बारे में इतनी गोपनीयता बरती गई थी कि अमेरिकी सरकार के किसी नक्शे तक में इसकी कोई जानकारी नहीं है और काफी साल पहले जब एक नक्शे में इसे दिखाया गया था तो तुरंत उस नक्शे को बदलकर दूसरा नक्शा लाया गया क्योंकि अमेरिकी सरकार कभी नहीं चाहती थी कि एरिया 51 के बारे में किसी को कुछ भी पता चले। कुछ लोगों का दावा है कि नासा के वैज्ञानिक भी यहां काम करते हैं जो लगातार एलियंस से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और एलियंस का दिमाग पढ़ने की कोशिश भी करते हैं। एरिया 51 ऐसी जगह है जो आम इंसान के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इस इलाके के चारों ओर बाड़ लगाया गया है जिससे कि कोई भी इंसान या जानवर इस इलाके में गलती से भी ना आ पाए। एरिया 51 के बारे में अमेरिकी सरकार का ये कहना है कि यहाँ नए नए एयरक्राफ्ट्स की टेस्टिंग होती है और यहाँ अमेरिकी एयरबेस है जहाँ आर्मी के लिए लड़ाकू विमान बनाए जाते हैं। ये जगह सैन्य परीक्षण का केंद्र भी बताया जाता है। बिलहाउस नाम के एक आदमी ने यह दावा किया था कि वो एरिया 51 में बतौर मैकेनिकल इंजीनियर एलियन के साथ काम कर चुका है। उसने बताया था कि वो जिस एलियन के साथ काम करता था उसका नाम जेरॉड था। बिलहाउस उस एलियन से टेलीपैथी के जरिए बात किया करता था। उसके दावे के कुछ दिनों के बाद ही उसकी मौत हो गई। दोस्तों, इसके अलावा एक अमेरिकन रेडियो शो के दौरान एक आदमी ने बताया कि वह एरिया 51 में एलियन के साथ काम कर चुका है और उसने यह भी बताया कि एलियंस आधे से ज़्यादा इंसानों की पॉपुलेशन को ख़त्म करना चाहते हैं और ये बात सरकार जानती है।
उस शो के बाद उस आदमी का कोई पता नहीं चला। Line, you're on the air. Hello. Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra-dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, I'm sorry, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. I started getting... इसके अलावा क्लिंट डेनिस नाम के एक आदमी ने यह दावा किया कि वो डॉक्टर से भरे एक ऐसे कमरे में रह चुका है जहां 3 अधमरे एलियंस की बॉडी पर शोध चल रहा है। और डैन बोरिस नाम के एक व्यक्ति ने बताया कि वो एलियंस की बॉडी से वायरस निकालकर उस पर शोध कर चुके हैं। एक बार रशिया ने अपनी सैटेलाइट के माध्यम से ये बताया था कि एरिया 51 जगह के पास एक झील है जिसके बारे में गूगल मैप तक को कोई जानकारी नहीं है। इस झील से सटा हुआ एक रनवे भी बना हुआ है। यही नहीं, यहाँ कुल 7 रनवे हैं जिनसे खुफिया विमान उड़ान भरते रहते हैं। अमेरिका में हुए एक शोध के अनुसार करीब 57% लोग एलियन और यूएफओ के वजूद को सच मानते हैं। हालांकि इनके देखे जाने के 100 में से 90% दावों को खारिज कर दिया जाता है, लेकिन 10% दावे ऐसे भी हैं जिनके सबूत भी मौजूद हैं। कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि एलियन आज से नहीं बल्कि 10,000 सालों से धरती पर आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एलियंस होते हैं? क्या एरिया 51 में आज भी एलियंस हैं? क्या एरिया 51 सिर्फ एक आर्मी बेस है या एलियंस रिसर्च सेंटर? आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।